नारायण नारायण नारायण। आनंद रस रत्नाकर 16 नवंबर। भक्ति योग, पृष्ठ संख्या 9, 10, 11, 12। 4 पृष्ठों में से आज के पृष्ठ की सामग्री है। कल भी भक्ति योग का ही था पृष्ठ, मतलब 15 नवंबर का। तो अभी 16, 17, 18, 19 से चारों में भक्ति योग की है और चारों रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो आज हम 15, 16 और 17 दो तो कर ही लेंगे। कल के पृष्ठ में बताया था कि परमात्मा कब वश में होता है। तो अंतिम में महर्षि ने कहा कि परमात्मा जो सबका पति है वह कब वश में होता है कि जब अपनी बुद्धि कुंठित हो जाती है और अपने सब साधन, सब शुभाशुभ का आश्रय त्याग कर मनुष्य परमात्मा की शरण ग्रहण करता है। तो ये ठाकुर जी के वो जो 5वीं श्रेणी, ईश्वर दर्शन की 5वीं श्रेणी, जहाँ ठाकुर जी कह देते हैं कि अब मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो, वहाँ तक तो ठीक है, मतलब हमारा दास भाव है या जो भी भाव है। पर ठाकुर जी खुद कह दें कि हम तुम्हारे हैं, तो इसका अर्थ है कि अब ये वश में हो गए। तो ये जो व्यावहारिक धरातल पे जो ठाकुर जी का और हमारा भक्ति का जो भक्ति की अभिव्यक्ति, तो वो इसी रूप में है। जो सबसे उत्कृष्ट, सबसे उच्चतम जो स्वरूप है वो यही है कि ठाकुर जी हमारे वश में हो जाए। पर उसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त ये चाहता है, वो तो ठाकुर जी कृपा करके कह देते हैं कि भाई है ना, अब मैं तुम्हारा हूँ। क्योंकि इसके आगे की जो 6ठी श्रेणी है वहाँ पर व्यवहार नहीं है, वहाँ तो अभिन्नता है। तो अभिन्नता में, अभेद में तो ब्रह्मात्म के बोध है, आवरण भंग है ना। उसको तो प्रेमाद्वैत के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि अद्वैत वैसे तो वेदांत में तो अद्वैत शब्द चलता है, पर भक्ति में भी अद्वैत शब्द का प्रयोग हुआ है। और वो क्या है? प्रेमाद्वैत। तो प्रेमाद्वैत यानी अब प्रेम में दो रहे नहीं। राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसमें राधा कृष्ण हो जाते हैं, कृष्ण राधा बन जाते हैं। ऐसे करके बड़ा ये जो तात्विक स्वरूप है, यानी जो 6ठी श्रेणी है, उसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, है ना। तो 5वीं श्रेणी तक ठीक है, क्योंकि तब तक जो भी बातें कही जाती है वो थोड़ी बुद्धि में, समझ में भी आती है। तो आज की भूमिका मैं बना रहा हूँ। आज के पृष्ठ की भूमिका में यह है कि वहाँ जो महर्षि ने कल बताया अंत में कि परमात्मा जो सबका पति है वह कब वश में होता है, जब अपनी बुद्धि कुंठित हो जाती है और अपने सब साधन, सब शुभाशुभ का आश्रय त्याग कर मनुष्य परमात्मा की शरण ग्रहण करता है। तो आश्रयों में शुभ आश्रय और अशुभ आश्रय, कल इसकी व्याख्या हम लोगों ने नहीं की थी। तो ये शुभ और अशुभ का आश्रय का त्याग करने का क्या अर्थ है? क्योंकि ये जो अगली बात है परमात्मा की शरण, वो परमात्मा की शरण इसीलिए तो नहीं बन रही है कि वो जो शुभाशुभ आश्रय कहीं न कहीं संस्कार रूप में बने हुए हैं। शुभ आश्रय का तो परहेज नहीं होना चाहिए, कोई कह सकता है। तो शुभ आश्रय में भी ये जो साधन है, मैं साधन कर रहा हूँ, तो ये जो आश्रय है वो अभिमान है और इस अभिमान के कारण वो शरणागति नहीं हो पाती। तो उसका भी त्याग करना पड़ेगा और अशुभ का आश्रय तो करना ही करना है, मतलब उसका त्याग को तो किए बिना प्रश्न ही नहीं है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य। श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ना, 66वां श्लोक 18वें अध्याय का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आखिर में अर्जुन को भगवान बता ही देते हैं रहस्य की बात कि कुछ नहीं करना है, न तो तुमको जो धर्म की चिंता है कि मतलब धर्म में
धार्मिक व्यक्ति चाहता है कि पाप हमसे न हो, तो उसकी यही चिंता थी कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और ये जो कृपाचार्य और अन्य जितने हमारे पूज्य हैं उन सबको मारना पड़ेगा, इससे तो पाप लगेगा। बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना, पाप का भी जो डर है उसको भी छोड़ो और पुण्य का। तो बोले पुण्य को छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं भगवान? यही शुभ का आश्रय त्याग कर, क्योंकि जब तक शुभ का आश्रय है कि मैं पुण्यात्मा हूँ, तो वो सूत्र याद रखना, पतंजलि महर्षि का सूत्र याद रखना। मीरा को तो याद हो गया था, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये तो 4 जो है करना है। किसके लिए करना है? बोले सुखी दुखी पुण्यात्मा पापात्मा, है ना। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये जो पुण्यात्मा है उसके प्रति हमको क्या करना है? बोले कि करुणा, मैत्री करुणा मुदिता, प्रसन्न होना है, पुण्यात्मा को देख के प्रसन्न होना है। तो पुण्यात्मा के लिए कभी ये नहीं कहा जाता कि उसको भी छोड़ो, पर यहाँ कहा जा रहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, शुभ का आश्रय का त्याग करो। तो वो क्यों कहा जा रहा है कि उसका अभिमान नहीं होना चाहिए, शुभ को त्याग नहीं करना है, शुभ का वो व्यवहार में शुभ का आश्रय बना रहेगा, पर उसके कारण मुझे ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, ये अभिमान जो है वो प्रतिबंधक है, इसलिए उसका त्याग बताया। तो अभिमान का त्याग करना है, शुभ को जीवन में से छोड़ना नहीं है कि भाई अब तो शुभ आचरण भी छोड़ो, है ना, अब जो मर्जी आए सो करो, ये नहीं, उच्छृंखलता नहीं। उच्छृंखलता के लिए कहीं भी व्यवहार में, है ना, अध्यात्म में उसके लिए परमिशन नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। अब ये बात समझ में आ गई कि भाई जब ऐसी बात हो गई, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। पाप का जो डर था, भगवान कहते कि मैं उस सब से तुझे मोक्ष कर दूंगा। यानी पाप से डरने की जरूरत नहीं है, पुण्य से व्यक्ति डरता नहीं है, पर पुण्य का अभिमान छोड़ दे, ठीक है। अब कहते हैं कि शरणागति ठीक ठीक हो गई। तो शरणागति ठीक ठीक हो गई, तो इसका ये अंदर अभी यहाँ पर तो चलो भगवान वश में हो गए, 5वीं श्रेणी में आप आ गए। और 5वीं श्रेणी का मतलब यही है कि वो तो पैकेज है, पैकेज है मतलब 5वीं श्रेणी में 6ठी श्रेणी ऑटोमेटिक आ गई। पैकेज क्यों है? क्योंकि उसके बाद ये जो चीरहरण और ये जो आवरण भंग है ना, तो उसमें ये स्वीकार किया है कि ठाकुर जी वो अपने आप कर लेते हैं, भक्त का भी वेदांती का भी, है ना। क्योंकि वेदांती को भी वही फल जो है ज्ञान का फल देने का शंकराचार्य जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के शुरू में ही लिख दिया है कि ज्ञानी को ज्ञान का फल देने वाले, भक्त को भक्ति का फल देने वाले, है ना, वो स्वयं भगवान कृष्ण मानो कह रहे कि मैं ही हूँ। वहाँ कोई भगवान कृष्ण ने कोई इस प्रकार कहा नहीं है, पर भगवान भाष्यकार अपनी ओर से कह रहे हैं। तो इसलिए ये बात यहाँ स्पष्ट हो गई। अब हम प्रवेश करते हैं 16 नवंबर में। 16 नवंबर में महाराज श्री ये समझा रहे हैं, ऐसी भक्ति करो कि वह तुम्हारी नस नस में समा जाए। भक्ति जीव को भगवान से जोड़ने की लाइन है। जैसे हमारे घर का बिजली का बल्ब पावर हाउस के लाइन के द्वारा जुड़ा है, यदि लाइन कट जाए तो बल्ब में प्रकाश नहीं रहेगा। ऐसे ही भक्त भक्ति के द्वारा निरंतर भगवान से जुड़ा है, ठीक है। अभी इसी प्रसंग को लेकर अंतिम पैराग्राफ में और महत्वपूर्ण बात बताएंगे, पर बीच वाला जो है उसको अभी पढ़ लेते हैं। भगवान के साथ सेवा का, विश्वास का तथा प्रेम का संबंध जोड़ लेना ही भक्ति योग है। देखिए, प्रेम, विश्वास, सेवा ये सब है हम लोगों के जीवन में, पर वो जुड़ा हुआ ईश्वर से नहीं है, है ना, संसार से ही है। तो इसलिए यही जो सेवा, यही विश्वास, यही प्रेम जब भगवान के साथ जुड़ जाता है, अब जैसे लाला की सेवा करते हैं भक्त लोग, है ना, तो वहाँ भाव यही है कि जो संसार से जुड़ा हुआ है हमारा सेवा, विश्वास, प्रेम, वो धीरे 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 धीरे, है ना,
लाला की सेवा। अभी मीरा देखो है ना, लड़ जाती है हमारे ठाकुर जी के साथ। ऐसा मनोहरी के ठाकुर जी जब नीचे आते हैं है ना, तो बड़ा दिक्कत आ जाती है क्यों तो उसमें भाव क्या है कि वो सेवा, वो विश्वास, वो प्रेम जो है हमको ठाकुर जी के साथ जोड़ना, इसी का नाम भक्ति योग है। योग अर्थात लगे रहना। हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। तो देखिए, यानी राम सुखदास जी का कहना है श्याम जी कि जन्म जन्म के संस्कारों के कारण ये जीव जो है वो संसार में तो बेचारा लगा हुआ ही है, बिना प्रयास के, बिना आयास के, कोई साधना नहीं करनी पड़ती है ना, पर इसके लिए लगना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। तो क्या करें? बोले भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, सौंदर्य, माधुर्य, है ना। तो ये कथा में जब हम जाते हैं तो यही सब सुनाया जाता है। और तो कथा में क्या सुनाएंगे? जो तव कथामृतम तप्त जीवनम, वहाँ आज करपात्री जी महाराज का मैं सुबह सुन रहा था, तो करपात्री जी महाराज ने कहा कि हम तुम लोगों की ये जो 4 प्रार्थना है तो तुम उसके योग्य नहीं हो। करपात्री जी महाराज ने कहा मतलब वो वल्लभाचार्य जी ने जो पूर्व पक्ष रखा है, गोपियाँ क्यों कह रही हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम, तो उसकी भूमिका में ये सब बात बताई है। तो भूमिका में क्या वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि ये जो तुम कह रही हो कि आप अपना, मतलब अभी तो अंतर्धान है, तो आप प्रकट होके अपना जो हस्तारविंद है वो हमारे सिर पे रखिए, आप हमारे उरज स्थल पे अपने पादारविंद को समलंकृत कीजिए, और आप जो है अपने, है ना, मंगलमय जो है स्वरूप का दर्शन हमको दीजिए। और चौथी बात है कि आप जो है अपने अधरामृत का पान हमको कराइए। तो बोले कि इतनी दुर्लभ चीज़ भगवान कहते हैं कि वो तुमको नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम लोग जो हो उसके योग्य नहीं हो। तो वो कहती हैं कि हम तो आपकी किंकरी हैं। तो बोले कि चूँकि किंकरी हो, दासी हो, तो ये किंकरी को ये चीज़ें नहीं दी जाती, इतनी उच्च चीज़ें, है ना, किंकरी को नहीं दी जाती। बोले कि फिर आप प्रेम में यानी आप क्या चाहते हैं? तो बोले देखो, तुम्हारा प्रेम नहीं है, ये इसी से स्पष्ट हो रहा है कि तुम अभी तक जीवित हो। भाई प्रेम में कोई, जब मैं अंतर्धान हो गया तो फिर वो वियोग में जीवन कैसे रहेगा प्रेमी का? वो तो मर जाएगा। तुम जीवित हो, इसी से पता लगता है कि तुम लोगों का प्रेम नहीं है। बड़ा विचित्र है। तब फिर वो कहती है कि ये हम विवस्था के कारण जीवित हैं, क्योंकि ये जो आपकी कथा है ना, ये कथा में, कथा अमृत है, तो अमृत के कारण वो अमृत चूँकि अंदर चला गया, इसलिए हम मर नहीं पा रही हैं। वो अमृत जो है अंदर चला जाए तो मर नहीं सकता व्यक्ति। तो यहाँ महाराज श्री कह रहे हैं कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, सौंदर्य, माधुर्य, इसका श्रवण है। तो ये कथा अमृत है ना, तो इसका श्रवण जब करेंगे तो क्या होगा? अब इस पैराग्राफ में समझाएंगे महाराज श्री कि कथा का ये असर होना चाहिए क्या? चित्त द्रवित हो, अर्थात पहले से पकड़े हुए आकार को त्याग दे। दृष्टांत दे रहे हैं, लाख है, लाख यानी ये जो लाल चूड़ियाँ माताएं पहनती हैं वो लाख की होती है, या वो जो पोस्ट ऑफिस में जो ठप्पा लगाते हैं लाल, उसको लाख कहते हैं। तो वो पिघल जाता है और फिर वो पिघले हुए के ऊपर वो ठप्पा लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं, तो वो लाख है। जस्ता, जिंक को कहते हैं, जस्ता के। चांदी सबको पता ही है, सोने को पता है। तो ये गलाते हैं, तो गलाने से क्या होता है कि पहले उसमें जो आकार था वो नष्ट हो जाता है। आभूषण बहुत बढ़िया ले गए हमारे स्वर्णकार के पास और बता दिया कि इसका, है ना, ये बना दो, तो उसको गला देगा। तो गला दिया तो जो पहले उसमें डिजाइन और जो भी था, है ना, वो सब नष्ट हो गया। सोना पहले कंगन था, किंतु पिघलाए जाने पर
उसने कंकणाकार छोड़ दिया। तो ये दृष्टांत देकर महर्षि समझा रहे हैं, इसी प्रकार चित्त में जो पहले स्त्री, पुत्र, भवन, धन आदि का आकार था, जब ठाकुर जी की कथा से चित्त द्रवित होगा तब वो उस आकार को त्यागेगा। तो अगर आकार हमारा नहीं छूट रहा है तो इसका मतलब अभी कथामृत से द्रवित अभी हुआ नहीं है चित्त उतना। तो सचमुच में जब वो स्थिति आती है तो ये सब आकार जो है वो छूट जाते हैं। अब क्या है, बोले कि पहले सोने का कंगन था और हमने कहा कि भाई इसका हार बन जाए। तो हार बनाने के लिए अब उसने, तो हार क्या है यहाँ दाष्टान्त में, अब उसे भगवान के आकार वाले सांचे में ढालो, है ना। तो पुराना जो है उसको तो मिटाया, अब उसका करना क्या है, बोले कि हमको यही करना है, ये जो कथामृत जिनके सुन रहे हैं, है ना, इसीलिए तो वो द्रवित होके और वो सब आकार छोड़ दिए। पर अब ये नहीं कि छोड़ दिए तो अब वैसे ही रहना है, अब उससे भगवान के आकार वाले सांचे में डालो। नेत्र बंद करने पर पहले पुत्र, स्त्री, भवन, मोटर दिखती थी, अब मुरली मनोहर, श्याम सुंदर अथवा धनुषधारी लक्ष्मण अग्रज, है ना, राम, या चतुर्भुज मेघवर्ण श्री नारायण दिखते हैं। यानी जो जिसका भक्त है, कोई राम का भक्त है, कोई श्याम सुंदर का भक्त है, कोई नारायण का भक्त है, तो जिसने जिस आकार को आकार वाले सांचे में ढाला, है ना, वो अब उसका दर्शन होता है। तो इसको भक्ति कहते हैं। हमारे माधवदास जी मुखराई में जो राधा जी का ननिहाल है, राधा कुंड के आगे, तो यहाँ से गए थे कुछ महात्मा, और एक महात्मा जो है उनकी कुटिया के अंदर चला गया। तो रामनरेश जी ने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, तो जो ये देख रहे हो कि यहाँ क्या क्या है। तो रामनरेश जी ने संकेत किया, है ना। तो माधवदास जी ने कहा कि ठाकुर जी है, ठाकुर जी देख रहे हैं, है ना। तो अब क्या है कि उनका जो चित्त है वो बिल्कुल उसी के रूप में, अपने इष्ट के रूप में ही है। तो इसलिए उनको वो व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो मना कर रहा है, उनको तो व्यक्ति दिख रहा है और उनको व्यवहार दिख रहा है और उनको ये गलत हो रहा है, शिष्टाचार के विरुद्ध है, ये सब दिख रहा है, और उस दृष्टि से वो उनको मना कर रहा है, वो भी ठीक है ना। पर हमको यहाँ अपने प्रसंग में ये समझना है कि वो माधवदास जी की चित्त की स्थिति देखिए कि उनको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, है ना। यानी उनको प्रसन्नता हो रही है कि भाई ठाकुर जी आज देख ले वे। जामनाचार्य जी जो थे ना, तो जामनाचार्य जी अपने प्रार्थना में सुना रहे थे कि मैं कितना दुष्ट हूँ, कितना पापी हूँ, कितना, है ना, मेरे में ये सब अवगुण है, मोह सब कौन कुटिल खल कामी। तो ये सब जब अपनी प्रार्थना में बोल रहे थे तो वहीं एक उनका कोई द्वेषी, कोई, है ना, जो बिल्कुल जामनाचार्य जी उनको पसंद ही नहीं थे, हो सकता है उनकी कोई पत्नी या उनका बेटी कोई उनके बन गई होगी भगत ऐसा भी होता है, तो बड़ा द्वेष हो जाता है महात्माओं से। तो जो भी कारण रहा हो, जामनाचार्य जी को बड़ी गालियाँ दे रहा था, है ना। जामनाचार्य जी अपना ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, ये गालियाँ दे रहा है ना। तो अब देखिए विचित्र बात क्या हुई कि जैसे ही उन्होंने अपनी प्रार्थना पूरी की, है ना, अपने भक्तों को बुलाया और उसका, है ना, आदर किया, उसको माला पहनाई, उसकी पूजा करी, जो गालियाँ दे रहा था, तो लोगों को समझ में नहीं आया। लोगों ने पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो आपको गालियाँ दे रहा था। बोले ये क्या है कि मैं प्रार्थना कर रहा था ठाकुर जी को, मैं अपने बारे में सब बातें बता रहा था, अब ठाकुर जी को विश्वास कैसे होगा, मैं जो कह रहा हूँ वो सच्ची बात है कि नहीं। तो इसने बड़ा सहयोग दिया, ये साक्षी बन के, हाँ, तो जो बातें मैं बता रहा था इसने उसको पुष्ट कर दिया कि ये वही है ना। तो इसलिए मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ। तो ये जामनाचार्य जी का वो करपात्री जी महाराज ने जब सुनाया, तो इन महापुरुषों की भक्ति तो बड़ी विचित्र होती है। तो ये कह रहे हैं कि वो जो आकार निकल गया, माधवदास जी देख रहे हैं कि ठाकुर जी ही है, वो ठाकुर जी आए हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि कभी देखते ही नहीं है कि भाई कुटिया में क्या है क्या नहीं है ना। आज देख ले कि भाई कोई परिग्रह हमने नहीं किया है, बिल्कुल जो गुरु महाराज ने कहा वो हमने नियम पक्का रखा है। तो ठाकुर जी देखने आए हैं, है ना, तुम उसको मना क्यों कर रहे हो। तो उनको प्रसन्नता हुई। तो ये नारायण का जब आ जाता है
तो फिर वहाँ राग द्वेष आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति बिना ब्रह्मात्म के बोध के, बिना ठाकुर जी की इस प्रकार के साक्षात्कार के हो ही नहीं सकता, क्योंकि राग द्वेष संस्कार जो है वो सूक्ष्मता में बने रहते हैं, पर ये पूर्णतया निवृत्त तब हो जाते हैं जब ये ईश्वर दर्शन की छठी श्रेणी जिसमें अब वो अपना स्वरूप ही दे देते। कल एक वाक्य पढ़ा मैंने अंग्रेजी में, वो भावंस जर्नल करके आती है, तो भावंस जर्नल में शुरू में ही एक वाक्य, बसेश्वर करके बहुत बड़े कर्नाटक में बहुत बड़े भक्त हुए हैं, और वैसे समाज सेवी भी वो बहुत यानी उच्च कोटि के थे। बसेश्वर जी का बड़ा नाम है कर्नाटक में, हर व्यक्ति जानता है। उनका एक वाक्य आया है, तो उसमें लिखा है कि जब हम ईश्वर के पीछे चलते हैं, ये भक्ति का जो प्रसंग महर्षि समझा रहे हैं, जब व्यक्ति चलता है, भक्ति करता है, तो ईश्वर जो है उसका कचूमर निकाल देता है। मैं मतलब हिंदी शब्द दे रहा हूँ, अंग्रेजी शब्दों में बहुत ही विचित्र है वहाँ। तो वो कचूमर निकाल देता है, तो उसका कहते हैं कि बाद में क्या करता है ईश्वर, बाद में बड़ी विचित्र बात करता है। पहले तो कचूमर निकाल दिया, अब देखिए आगे क्या करता है। If one runs to catch the Lord will pound यानी उसको कूटेगा, pound him to dust यानी वो मिट्टी हो जाएगा, and mud जैसे वो कुम्हार होता है, तो वो जो है मिट्टी जिससे वो घड़ा बनाना है उसको पैरों से कुचलता है, and scorch him, है ना। तो ये है ठाकुर जी की लीला। हम लोग तो पीछे पड़े हैं ठाकुर जी के, और ठाकुर जी क्या करेंगे, हमारा कचूमर निकाल देंगे। बट आगे का वाक्य देखिए कितना ज़बरदस्त है। बट इफ़ ही कंटिन्यूज स्टिल फेथफुल अनटू हिम, भले कचूमर निकाल दे पर वो मतलब उनका पीछा नहीं छोड़ता है, वो उनके पीछे ही लगा है ना। तो और बिल्कुल पूरा विश्वास है। तो कह रहे हैं देन ही विल, यानी ठाकुर जी, ही मतलब कैपिटल एच है, तो he will transform him into a likeness of himself, यानी अपना स्वरूप ही उसको दे देते। तो ये छठी श्रेणी का जो है ये अपना स्वरूप ही दे देते। तो यहाँ भी परम पूज्य महाराज जी समझा रहे हैं, जो भी हमारे हृदय में ये सब संसार का आकार था वो खत्म हो गया, अब हमारे इष्ट का आकार हो गया। अब उसका प्रश्न ही नहीं है कि ये गल जाएगा और वापस संसार आ जाएगा, ये संभव नहीं है ना। तो इसलिए इसमें रिवर्स प्रोसेस नहीं है। इसलिए महात्मा लोग एक और बढ़िया दृष्टांत देते हैं पूरी शंकराचार्य जी कि आप मक्खन देखो, मक्खन कैसे निकलता है। तो छाछ के अंदर मक्खन है ना, पर दिख कहाँ रहा है। अब उसको बिलोते रहो, मंथन करते रहो, वो मक्खन ऊपर आ गया। अब जब वो छाछ से निकल के ऊपर आ गया, अब ये संभव नहीं कि वो वापस अंदर चला जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जब ये मुरली मनोहर, श्याम सुंदर अथवा धनुषधारी है ना, उनका आकार मिल गया चित्त को, तो अब ये भक्ति जो है सफल हो गई। तो ये कैसे होगा, उसको अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि भगवान को सतत चिंतन करने वाला प्रेमी चाहिए। भक्ति में छिपाव दुराव नहीं है। तो होता क्या है कि हम लोग जो है वो थोड़ा सा संकोच करते हैं। हमको वो भागवत की याद आई, अपने श्रवणानंद जी की शायद भागवत थी। तो वो जो देवी जी थी वो ठाकुर जी को लेके, है ना, किनकी थी, गिरीशानंद जी की। तो उसमें वो खड़ी हो जाती थी, है ना। तो भगवान को सतत चिंतन करने वाला प्रेमी चाहिए। भक्ति में छिपाव दुराव नहीं है, वह तो डंका बजाकर गाकर कीर्तन करके की जाती है। जो लोग छिपाकर भक्ति करते हैं उन्हें अनेक बार संकोचवश दूसरे जान न जाएं, इस भय से कीर्तन भजन सत्संग से वंचित रहना पड़ता है। देखिए लाला कहाँ कहाँ घुमाए मनोहरी के, है ना, उधर भी हरिद्वार और
तो कोई संकोच नहीं, छिपाकर करने के कार्य हैं चोरी, बेईमानी, अनाचार आदि। भक्ति तो प्रकट करनी चाहिए। तो इसलिए इस पैराग्राफ में महाराज जी कह रहे हैं, और हमने देखा वो इस्कॉन में, वहाँ जो बिहारी जी के बाद जो उधर मोटे गणेश जी है, उस गली में काफ़ी वर्ष हो गए, मुझे लगता है 2-3 वर्ष पहले, तो किसी काम से हम गए थे, और इधर वो ये इस्कॉन वाले जो आते हैं तो अपना तबला बजाते, और वो तो हाँ, तो वहाँ पहुँचे तो उसमें एक हमारी दृष्टि गई, तो एक विदेशी देवी थी, वो बिल्कुल यानी वो थी नहीं, यानी इस लोक में नहीं थी वो। ये जो है महाराज जी कह रहे हैं ना कि ये छिपा के नहीं करने की है, ये तो डंके की चोट बजाकर गाकर कीर्तन करके की जाती है। तो हमने वो भाव देखा, हम तो मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा भाव इतनी भीड़ में बन सकता है कि उसको अपने शरीर का ख्याल ही नहीं। ये तो है, सीखने वाली बात है। एकदम हम लोग जैसे यहाँ कथाओं में जाते हैं, वो लोग किसी स्टेयरिंग किसी को नहीं करते, कोई कहीं अपने बिल्कुल मायापुर में की बात है, कोई किसी को नहीं देखता क्या पहले हम लोग भागो तो जाएंगे, तो हम कैसे लोग भाव में तो रहते हैं। ये बात अद्भुत है। तो ये महाराज तभी उनका फिर वो जुड़ता है भक्ति का। भक्ति मनोवृत्ति मात्र नहीं है। अब अंतिम 2 पैराग्राफ में जो आज का शीर्षक है कि ऐसी भक्ति करो कि वह तुम्हारी नस नस में समा जाए, और जो पहला पैराग्राफ था कि वो जो कैसे भक्त भक्ति के द्वारा निरंतर भगवान से जुड़ा है, इसको अभी आखिरी 2 पैराग्राफ में समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि भाई जब हम व्यवहार में रहते हैं तो उतने समय में तो भक्ति नहीं रही। तो महाराज कहते हैं ऐसी बात नहीं है। ये दोनों पैराग्राफ ध्यान से सुनने के हैं। भक्ति मनोवृत्ति मात्र नहीं है, मनोवृत्ति सतत नहीं रहती, वह सुषुप्ति में तमोगुण में लीन हो जाती है। भक्ति तो ऐसी वस्तु है जो मनोवृत्तियों के लीन हो जाने पर भी रहती है। अब इसको दृष्टांत द्वारा समझाएंगे अगले पैराग्राफ में। स्मृति तथा विस्मृति दोनों में वह रहती है, इसी से उसे सतत रखा जा सकता है। तो सतत लगता है कि नहीं रहती है, पर कह रहे हैं कि सतत रखा जा सकता है। कैसे? तो अगले में दृष्टांत द्वारा स्पष्ट कर देंगे। पुत्र का स्मरण होना एक बात है, उसे भूल जाना दूसरी बात है। तो दृष्टांत दे रहे हैं पुत्र का कि भाई अभी जैसे है तन्मय या समझो मोनू का स्मरण हो रहा है, अच्छा, फिर बाद में हम काम में लग गए, तो बस वो कोई ऐसा थोड़ी कि हमारी मनोवृत्ति उधर गई, अब वो काम में हमारी मनोवृत्ति है तो वो भूला हुआ है। तो कह रहे हैं कि भूलना भी दूसरी बात है, स्मरण होना भी दूसरी बात है। उससे प्रेम होना इन दोनों से भिन्न बात है। तो ये स्मरण होना एक बात और भूलना दूसरी बात, पर ये जो प्रेम है हमारा पुत्र के प्रति है, अथवा हम कहें कि हमारा महाराज के प्रति, तो वो जो प्रेम है वो इन दोनों से भिन्न बात है। स्मृति में भी वो रहेगा, विस्मृति में भी रहेगा। कैसे? देखो आगे। कार्य करते समय तथा निद्रा में पति, पुत्र, धन आदि सब भूल जाते हैं। उस समय मनोवृत्ति जो है, निद्रा में तो है ही नहीं मनोवृत्ति, समाप्त। कार्य करते समय वो कार्य में लगी हुई है ना। माताएं भोजन बना रही है तो इस समय वहाँ कंसंट्रेशन देना पड़ रहा है, नहीं तो फिर वही है कि भाई खास खराब नहीं है ना। तो खास खराब नहीं है, अब ये सर्टिफिकेट कब तक लेते रहे, तो उसमें मतलब कंसंट्रेशन करना पड़ता है कि भाई आज का तो कम से कम ठीक बने, है ना। तो कार्य करते समय वो मनोवृत्ति आवश्यक नहीं है कि पति या पुत्र या धन या जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसमें रहे, वो भूल जाते हैं। अच्छा, निद्रा में तो सभी को भूल जाता है, किंतु उनका प्रेम बना रहता है ना। ये बहुत मतलब विलक्षण बात है जो महाराज जी समझा रहे हैं। प्रेम जो है वो नहीं हटता। प्रेम विस्मृति अर्थात भूल जाने से नष्ट नहीं होता है। भाई बोले कि भाई इतने समय तक निद्रा में तो विस्मृति थी, मतलब वो मनोवृत्ति थी नहीं, तो इससे ये थोड़ी है कि हमारा ठाकुर जी का प्रेम कम हो गया। भाई कल हम रात को सोए, अब आज सुबह उठे, तो भाई जो 6 घंटा हम सोए, तो अब आज तो जो है उतना समय स्मरण नहीं रहा,
तो कल वाली जो भक्ति है उससे अब कम हो जानी चाहिए ना आज। बोले नहीं, वो कम नहीं होगी, वो तो उतनी की उतनी बनी रहेगी, बढ़ाना तुम्हारे हाथ में है ना। तो प्रेम विस्मृति अर्थात भूल जाने से नष्ट नहीं होता, वह स्मृति विस्मृति से भिन्न है, वह रागात्मक संस्कार है ना। अब इसको समझाना पड़ेगा ना कि भाई हमको तो लगता है कि वो मनोवृत्ति है तभी तक है। बोले नहीं नहीं, वो तो एक अंदर का एक संस्कार बना हुआ है। तो एक इसको मतलब दृष्टांत में लौकिक ले लो, उसमें पति पुत्र पत्नी है ना, धन, जिसके लिए प्रेम है, और दाष्टान्त में उसको ठाकुर जी से लेना है। तो इसलिए महाराज ने ऊपर के पैराग्राफ में कहा कि भक्ति मनोवृत्ति मात्र नहीं है ना, क्योंकि वो तो रागात्मक संस्कार है। मनोवृत्ति सतत नहीं रहती, ये बात सच्ची है। मनोवृत्ति जो है सुषुप्ति में चली जाएगी, अथवा हम जब काम कर रहे होते हैं तब वो नहीं रहेगी। भक्ति तो ऐसी वस्तु है जो मनोवृत्तियों की लीन हो जाने पर भी रहती है, स्मृति तथा विस्मृति दोनों में वह रहती है। तो इस पैराग्राफ को स्पष्ट कर दिया दृष्टांत देके अगले पैराग्राफ में कि वो तो रागात्मक संस्कार है। अब ये बात पकड़ में आ गई कि रागात्मक संस्कार है, तो अब कोई परवाह नहीं है ना। अब अपना ये जो शरीर है वो निर्धारित अंश उसका जो है कर्म चक्र, उसमें वो अपना काम करेगा। पर हमारा जो रागात्मक संस्कार, जो साईं, जो महाराज श्री, जो उड़िया बाबा, उनके प्रति हमारा जो प्रेम है, ठाकुर जी के प्रति हमारा जो प्रेम है, उसी प्रेम को तो बढ़ाना है। भाव शरीर है ना ये, ठाकुर जी ने मतलब गुरु ने जो दिया है, ये भाव शरीर अभी बिल्कुल है ना शिशु अवस्था में है। तो शिशु अवस्था में जो ये भाव शरीर है वो धीरे 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 हरि से लागा रहू रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। तो ये जो है, अतः ऐसी भक्ति करो कि वह तुम्हारी नस नस में समा जाए। तो ये क्यों कहना पड़ा महाराज को कि रागात्मक संस्कार तो बना रहेगा, पर अभी हमारी इतनी उच्च कोटि की भक्ति नहीं है कि वो नस नस में समाई हुई है। क्यों? क्योंकि वो जो निर्धारित अंश जो है हमारे शरीर जिसके लिए आया है, तो वो भी चल रहा है। तो उसमें अब क्या करना है कि ये रागात्मक संस्कार जो है वो भले वो कर्म करता रहे, जो भी निर्धारित अंश है, होजरी की दुकान में बैठा रहे अपना, है ना, पर वो नस नस में भक्ति कैसे प्रवेश होगी कि उस समय भी अपना माला लेके बैठ गए। अच्छा, माला लेके ना भी बैठे तो कुछ लोग लिखित जप करते हैं, लिखित जप नहीं करो तो अपना वैसे भी जप करते रहते हैं, है ना। बिना माला के भी, बिना लिखित जप किए भी उनका जो है नाम स्मरण चलता रहता है। तो ये जो नाम स्मरण है वो इसको नस नस में कर देगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी देखेंगे कि भाई ये तो होजरी की दुकान में बैठा है, तब भी इसको कोई परवाह नहीं है। पर हमारी दृष्टि तो जाती वही सामने वाले की इतने ग्राहक आ रहे है ना, हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं। ये सब नहीं, बस वो जो चित्त वृत्ति जो है नस नस में जाने के लिए बहुत ही, यानी इसका ये तुच्छ हो जाए, इसका कुछ है ही नहीं। क्योंकि हमको जाके तो महाराज के सामने ही रखना है ना, तो हमारे को तो कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। तो उनको अगर चाहिए तो अपना बढ़ाएंगे, नहीं चाहिए तो नहीं, आपको तो बढ़ाएंगे। अभी तो पहले रामराज का थान आया है तो वो भी महाराज की लीला है, क्योंकि निर्धारित अंश अपना जो है वो कर रहा है शरीर। तो निर्धारित अंश में नस नस में कैसे जावे भक्ति, वो तब जाएगी जब ठाकुर जी की याद, ठाकुर जी की याद, ये राग द्वेष न रहे, है ना। झट से या कंपैरिजन हो जाता है ना, वो कंपैरिजन रहे ही नहीं। जो जैसे है स्वयं ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, है ना। वो कह रहे हैं अरे भाई ऐसे कैसे देख रहे हो, ऐसे मत देखो। बोले नहीं नहीं ठाकुर जी है, उनको देखने। तो ये भक्ति है। तो आज का ये जो 16 नवंबर का पृष्ठ है उसमें महाराज जी बहुत प्रैक्टिकल हिंट दे रहे हैं। रागात्मक संस्कार तो हमारा है, पर उसको और कैसे नस नस में, ये अंतिम वाक्य जो है, ऐसी भक्ति करो कि वह तुम्हारी नस नस में समा जाए, ये बहुत कठिन है। तो उसके लिए करना पड़ेगा जिद्दपूर्वक, हठपूर्वक।